राम हरे हरे। तो आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद पर चर्चा कर रहे थे अपने प्रातकालीन सत्र में, और आज उसी सत्र में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का अष्ट सखी के साथ श्री वृंदावन धाम का सुंदर दर्शन है यहाँ पर। और कितना सुंदर यहाँ पर उनके लिए वातावरण बनाया है, लग रहा है कि नहीं वृंदावन धाम पर। नारद पुराण में बताया गया है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम इवः पुनः पुनः बिना राधिका प्रसादे मत प्रसादो न विद्यते। ये बात कृष्ण भगवान कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, कि बिना राधा रानी के प्रसाद के मेरी कृपा किसी को मिलती नहीं है। ये नारद पुराण में लिखा है। कई लोगों ने बना लिया कि राधा रानी का चरित्र तो इमेजिनरी कैरेक्टर है, ये तो लिखा ही नहीं है पुराणों में। उनको जाकर के श्लोक सुनाना चाहिए, नारद पुराण का श्लोक है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम इवः पुनः पुनः बिना राधिको प्रसादे मत प्रसादो न विद्यते। कृष्ण भगवान की कृपा उसको नहीं मिलती है जिसको राधा रानी की कृपा नहीं मिलती है। तो कृष्ण कृपा पाना चाहते हैं तो राधा रानी की कृपा पानी होगी। तो इसलिए भक्त लोग गाते हैं, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय राधे जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय राधे 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 जय राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा, कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा, श्यामा गौरी नीत किशोरी प्रीतम जोड़ी श्री राधे, श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोड़ी श्री राधे। ओ श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोड़ी श्री राधे, श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोड़ी श्री राधे, रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गरवीलो श्री कृष्णा, रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गरवीलो श्री कृष्णा, जय राधे 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 जय राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय कृष्णा जय
जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण रास विहारिणी रास विस्तारिणी प्रिया धारिणी श्री राधे रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिया धारिणी श्री राधे नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्यामा स्वंगी श्री कृष्ण नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुभंग श्री कृष्णा प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे प्राण प्यारी अति सुकुमारी रूप उजारी श्री राधे मन मनोहर महामदोकर सुंदर वरतर श्री कृष्ण मन मनोहर महामदोकर सुंदर वरतर श्री कृष्णा जय राधे 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 जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री राधे गोविंदा कृष्ण हरे हरे सभी को बोलना है हरे राम गोविंदा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है पुनः आज के इस सत्र में, जहाँ हम श्रीमद् भागवत के स्कंद तृतीय में कर्दम मुनि और देवहूति के परायण इस विवाह प्रसंग को सुन रहे हैं। हमने सुना किस प्रकार कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, भजन किया, और भगवान उनके भजन से इतने प्रसन्न हुए कि गरुड़ पर खड़े होकर के भगवान, बैठकर तो सुना होगा, खड़े होकर के, खड़े क्यों हुए भगवान? जब भगवान अपने भक्त से अति प्रसन्न होते हैं तो भगवान खड़े होकर के आते हैं। जैसे आपको कहीं जाना हो और जल्दी हो रही हो और बस धीरे धीरे चल रही हो तो आप क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। जी, या फिर आपको कभी किसी से मिलने की आतुरता होती है, आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पे गाड़ी देर हो रही है, गाड़ी पहुंची नहीं है लेकिन पहले लोग दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं कि हमारे मिलने वाले मिलेंगे। तो भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। तो भगवान खड़े होकर गरुड़ पर उसके मस्तक पर हाथ रखकर जो सामवेद का भजन करते हुए नीचे अवतरण लिए, सुंदर रूप का वर्णन कर्दम मुनि ने किया, देखा, और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें जल्द ही पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। कह के भगवान चले गए, अंतर्ध्यान हुए। मनु महाराज जो कि मनुष्य प्रजाति के प्रथम पुरुष जीव हैं, उन्होंने यहाँ पर आए और कहा कर्दम मुनि के पास भगवान के द्वारा भेजे गए। मनु महाराज कहते हैं, मनुर्वाच ब्रह्मा आसृजत स्वमुखातो युष्मान आत्म परिपस्या छंदोमयस्तपः विद्या योग युक्तानलम पटान। मनु महाराज कहते हैं, वेद रूप ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न करते हैं। यानी कि भगवान कृष्ण के मुख से ब्राह्मण लोगों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए जब हम ब्राह्मण भक्त को खिलाते हैं भोजन तो भगवान तक पहुंचता है। इसीलिए तो ब्राह्मणों का भोजन चलता है कि 4 ब्राह्मण, 10 ब्राह्मण, 20 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण। क्यों? ब्राह्मण को भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं वेद स्वरूपा वैदिक ज्ञान जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ वो ब्रह्मा जी बताते हैं। मनु महाराज ने कहा कि ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं। अग्नि में आप कुछ डालते हैं तो यज्ञ में फल, फ्रूट, आहुति सामग्री, हवन सामग्री तो भगवान के मुख को प्राप्त होती है, क्योंकि हवन यज्ञ की जो अग्नि है यह भगवान का मुख है। और ऐसे ही ब्राह्मण का मुख भी भगवान का मुख है। लोग बोले कैसे खाएंगे भगवान? भगवान कहते हैं मैं भक्तों के माध्यम से खाता हूँ, ब्राह्मण भक्तों के माध्यम से। अब ब्राह्मण कौन? जाति ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है। जो व्यक्ति अपने गुण और कर्मों से ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का काम क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह
जो ये 6 काम करता है वो ब्राह्मण है। पठन पाठन, ब्राह्मण पढ़े शास्त्रों को, वैदिक ग्रंथों को और पढ़ाए तो वो ब्राह्मण है। पठन पाठन, यजन याजन, खुद यज्ञ करे और दूसरों को यज्ञ में लगाए। कौन सा यज्ञ करे? हरे कृष्ण मंत्र का महा नाम संकीर्तन यज्ञ करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस विराट भगवान विष्णु के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए जो दान प्रतिग्रह यानी खुद भी दान लेता है और दूसरों को दान देता है। क्या दान देता है? बोले ब्राह्मण तो खुद ही दान लेता है, वो तो देता नहीं है। ब्राह्मण जो दान देता है वो सबसे बड़ा दान है। किस चीज का दान है? ज्ञान का दान। आज समाज में अगर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति हो तो कहते हैं जी अपना खुद कमा लेगा, बेटियों को भी पढ़ाओ, अपना कमा सकती है, यानी ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। चाणक्य पंडित कहते हैं स्वदेशे पूज्यन्ते राजा ज्ञानी नाम सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यन्ते राजा, बड़े बड़े राजा कहाँ पूजे जाते हैं? अपने ही देश में। लेकिन भगवान के जो ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञान है वेदों का, शास्त्रों का, भागवत का, वह हर जगह पूजे जाते हैं। तो चाणक्य पंडित ने यह नीति बताई कि जो राजा है, मान लीजिए एक ऐसा देश है लिबरलैंड। अभी मैं गया था दुबई में, तो मेरे साथ ही लिबरलैंड के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे। तो लिबरलैंड के प्रेसिडेंट बैठे हैं, मुझे पता नहीं कि साइड में सोफे पे कौन बैठा है। तो जब उनको बुलाया गया स्टेज पर तो बोला आज हमारे बीच राष्ट्रपति हैं लिबरलैंड के। तब मुझे पता चला ये व्यक्ति साथ बैठा, ये प्रेसिडेंट है। लेकिन उसकी पूजा कहाँ हो रही है? उस छोटे से देश में, लिबरलैंड में, जहाँ पर 3.7 मिलियन की पॉपुलेशन है, छोटा सा देश, उसका वो राष्ट्रपति था। ऐसे बैठा हुआ था जैसे एक ठीक है नॉर्मल व्यक्ति की जैसे। तो उसकी पूजा अपने राज्य में तो है, लेकिन सर्वत्र उसकी पूजा नहीं, क्योंकि लोग उसे जानते नहीं। लेकिन जब उसने हमारी ओर देखा तो क्या कहा? ऐसे करके बोला यू आर इंडियन गुरु। मैंने कहा हाँ, प्रयास कर रहे हैं भगवान की सेवा करने का, वी आर ट्राइंग टू सर्व द लॉर्ड। तो आप देखिए भगवान के जो भक्त हैं, जिनको गीता भागवत का ज्ञान है, उनकी सर्वत्र पूजा होती, हर जगह। इतने सारे लोग मिले, चाहे वो मुस्लिम देश के हैं, गल्फ कंट्री के हैं, वो भी क्या देखकर करते हैं? ऐसे प्रणाम। बड़े बड़े शेख ने ऐसे किया प्रणाम। क्यों? क्योंकि चाणक्य पंडित की ये नीति सूत्र है स्वदेशे पूज्यन्ते राजा। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, बड़ा वकील, बड़ा एमडी, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा सीईओ, ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन सड़क पर जा रहा है उसको थोड़ी पता है तुम कितने बड़े हो। तुम्हारी पूजा तुम्हारी फैकल्टी में होती है, फैकल्टी से बाहर निकलने के बाद तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होती है। लोग जानते, बताना पड़ता है मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर उसके ज्ञान का तेज आता है, और लोग चलते रास्ता लोग बोलते हैं यार ही इज डिफरेंट, ये कोई अलग व्यक्ति है। क्यों है अलग? बोले भगवान की अहद की कृपा प्राप्त है। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, उनको देखने मात्र से लोग भक्त बन गए, देखने मात्र से। यह ज्ञानी भक्त की, एक अमेरिका के व्यक्ति की अमेरिका में पूजा है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया में, प्रभुपाद जी की पूजा आज 700 देशों में होती है, 700 कंट्री, 700 स्टेट। मतलब कंट्री तो 202 हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कंट्री में कुछ कुछ स्टेट्स हैं, कुछ कुछ प्लेसेस हैं, आपने नाम नहीं सुना होगा, वहाँ प्रभुपाद जी के विग्रह होते हैं। छोटे छोटे वेटिकन सिटी, क्रिश्चियन सिटी है, वहाँ प्रभुपाद जी का विग्रह है, इस्कॉन के मंदिर बने हुए हैं प्रभुपाद जी के भक्त। एक हमारे भारत के गुड़गांव में रहते हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो बोले मैं एक्सपोर्ट करता हूँ अलग अलग देशों में। मैं एक देश में गया और मुझे इस्कॉन फॉलो करता हूँ, तो मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, भक्तों का प्रसाद खाता हूँ। तो मैं जिस देश में गया, मैंने वहाँ पूछा हिंदू हैं यहाँ पर? तो किसी ने कहा 10-12 हिंदू होंगे, पूरे देश में 10-12 हिंदू। तो उन्होंने कहा फिर यहाँ तो प्रसाद मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस्कॉन कहाँ होगा, डिवोटी कहाँ होगा। तो वो अपनी माला लेकर, जहाँ हिंदू रहते हैं, वो एक कम्युनिटी है, 10-12 हिंदू फैमिली रहती है, तो वहाँ जप करते हुए जा रहे थे।
तो 3-4 घर ही निकले थे, वो बता रहे थे खुद। बोले एक घर से आवाज आ रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उन्होंने कहा ये तो मंत्र सुना हुआ, प्रभुपाद जी का टेप चल रहा था घर पे। उन्होंने नॉक किया, एक तिलक लगा के व्यक्ति खोला, अंग्रेज था, बोला हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि यू आर फ्रॉम, आई एम प्रभुपाद डिसाइपल, आई एम फ्रॉम इस्कॉन। वो हैरान हो गए, बोले कि आई केम फ्रॉम इंडिया फर्स्ट टाइम। ऐसी जगह जहां पर सारे अंग्रेज क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी हिंदू कम्युनिटी को फॉलो करने वाले 12-15 लोग हैं, उनमें भी एक अंग्रेज कौन निकल गया, इस्कॉन का फॉलोवर निकल गया, और उनको प्रसाद मिल गया। भगवान के भक्तों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। तो ये है प्रभुपाद जी की कृपा, ये है भक्त। स्वदेशे पूज्यन्ते राजा, ज्ञानी नाम सर्वत्र पूज्यते। भगवत गीता का ज्ञान होगा, भागवत का ज्ञान होगा, आपकी सब जगह पूजा होगी। तो कर्दम मुनि क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान का दर्शन पा चुके हैं, तो यहां पर मनु महाराज कह रहे हैं आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप तो भगवान के मुख से निकले हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो पर ब्रह्म कृष्ण है ये जानता है वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं है जो कि मुंह में गुटखा डालकर साइकिल पर चलता है और बोलता है कि भाई हमें तो पता नहीं है, कोई भी भगवान, सारे भगवान बराबर, तुम बोलो तुम्हें किसकी पूजा करवानी है। वो ब्राह्मण, गलती मत कर देना, उसको दिए का ना पुण्य है ना पाप है, न्यूट्रल चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। यह भागवत कहती है। ब्राह्मण कौन है, गीता में लिखा है, शमः दमः तपः शौचम शांतिर अर्जवम एवचः ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के धर्म है। समाशील होना चाहिए, सत्वगुण में होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, भगवत कृपा होनी चाहिए, भगवान का ज्ञान होना चाहिए, उसको अपनी इंद्रियों का दमन करता होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, सुबह उठ के भजन करे, भगवान की विग्रह सेवा करे, और खाली करे नहीं, अपने जीवन में उतारे उस ज्ञान को। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ऐसे ब्राह्मण होते हैं। वो ब्राह्मण नहीं होते जिनको आप 51 रुपए देकर श्राद्ध का खाना खिलाते हो, ब्राह्मण नहीं है, सॉरी, वो ब्राह्मण नहीं है। जाति से है लेकिन आपका भोजन पहुंचेगा नहीं, क्योंकि आपने अब उधर खिलाया, उधर दूसरा उसने मुंह में गुटखा खा लिया, वो गया आपका खाना, शायद पहुंचता नहीं है पितरों तक खाना। ये भागवत है, गीता। इसको समझना इतना जरूरी है जितना साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझना जरूरी है, जितना मैनेजमेंट समझना जरूरी है, जितना इंडियन लॉ समझना जरूरी है, उतना इंपॉर्टेंट है गीता भागवत समझना। वरना मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। एक होता है अनजाने में पॉइजन खा लिया, जान पूछकर जहर खाना है कि मनुष्य बनकर के गीता भागवत नहीं पढ़ी सुनी नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है। क्षत्रिय भगवान के हाथ से प्रकट हुए, हाथों से। वैश्य बिजनेस कम्युनिटी भगवान के उदर से प्रकट हुई, और शूद्र भगवान के चरणों से प्रकट हुए। इसका मतलब यह नहीं कि ब्राह्मण ऊंचा हो गया, क्षत्रिय नीचा हो गया, शूद्र बहुत छोटा हो गया। यह जाति वर्ण व्यवस्था लोगों ने बनाई है। भगवान के लिए सारे अंग बराबर है। आप भगवान के पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं? तो शूद्र कहां से आए? पैरों से आए। लोग बोलते हैं हमें श्री कृष्ण के चरण कमल चाहिए, तो चरण कौन है? शूद्र। तो शूद्र की भी पूजा होनी चाहिए। भगवान को भोजन खिलाते हैं ताकि भगवान का भोजन पेट में पहुंचे, कौन है? वैश्य। भगवान की वैश्यों की पूजा होनी चाहिए। भगवान के हाथ, हस्त, वर्ध हस्त, भगवान जिससे आशीर्वाद देते हैं, ये हाथ से कौन निकले? क्षत्रिय, उनकी भी पूजा होनी चाहिए। अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है, सब उनकी पूजा करते हैं, अर्जुन की गीता पढ़ते हैं। और भगवान के मस्तक और मुख से कौन निकले? ब्राह्मण। तो ये 4 कम्युनिटी ऐसे नहीं है 1 2 3 4 लेयर में, ये ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब किसी ने डॉक्टरी करनी है, कोई सर्जन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर ऑफ सर्जरी बनना चाहता है, कोई आयुर्वेदिक BAMS करना चाहता है, कोई BHMS करना चाहता है, कोई होम्योपैथी में, कोई आयुर्वेदिक में, कोई इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल लेता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेता है, कोई कंप्यूटर लेता है। अलग अलग डिविजन्स हैं। ये नीचा ऊपर जो है लोगों ने बनाया। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान देना, ज्ञान लेना, खुद हरि नाम करना, लोगों को हरि नाम में लगाना, खुद दान लेना और दूसरों को दान। अब ब्राह्मण क्या दान देगा? तो गोपियां कह रही हैं बड़ी सुंदर बात, तव कथामृतम तप्त जीवनम
तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ये भूरिदा जना भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। बोलिए तव कथामृतं तप्तजीवनं तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने कहा क्या? गोपियां कहती हैं अपने गोपी गीत में तव कथामृतम तप्त जीवनम। ठाकुर जी श्री कृष्ण आपकी जो कथाएं हैं ये अमृत के समान है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। इस संसार के लोगों का जो जीवन जल रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेशन, जेलसी, प्राइड, अहंकार, जलन, द्वेष, जल रहा है शरीर। जब हरि कथा सुनते हैं अमृत स्वरूपा तो क्या करती है? एकदम तपते हुए शरीर को जीवन प्रदान करती है। जैसे धूप से आए व्यक्ति को पानी मिल जाए तो आनंद का अनुभव होता है। और आपकी कथाएं क्या करती हैं? ये सारे के सारे कल्मश पापों को धो डालती हैं। जो हरि कथा सुनते हैं नित्य रोज, उनके जीवन के सारे पाप हरि कथा से समाप्त हो जाते हैं। यह कथाएं आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। आप देखिए, अगर आप कथा सुन रहे हैं आपको आनंद आएगा। जिस दिन आप कथा ना सुने, जो भक्त बनते हैं, भक्त बन जाते हैं, एक दिन कथा के बिना नहीं रह सकते। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे से ऑनलाइन हजारों लोग जुड़े हैं, है ना। यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे लोग जुड़े हैं विदेशों में। कई वीडियो तो 10-10 मिलियन लोग देखते हैं। 10 मिलियन समझते हैं आप? इतने हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। और एक दिन कथा ना जाए ना तो लोग मैसेज करते हैं आज कोई कथा नहीं आएगी आपकी। ऐसा नहीं कि ये मेरी कोई गुणगान गा रहा हूं, ऐसा मेरे नहीं, हर भक्त के साथ ऐसा है। सबका अनुभव है कि जो उनसे जुड़े लोग होते हैं वो कथा के बिना तड़पते हैं, जैसे बच्चा भोजन के बिना भूखा होता है। ये भगवान की कथा की महिमा है। ये शक्ति प्रदान करती है। उसके बाद व्यक्ति से रहा नहीं जाता एक दिन। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई खाए बिना एक दिन नहीं रह सकते, डायबिटीज की दवाई खाए बिना एक दिन नहीं रह सकते, हरि भक्त हरि कथा श्रवण किए बिना एक दिन रह नहीं सकते, वो हरि भक्त होते हैं। और गोपियां कह रही हैं क्योंकि यह शक्ति प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, कल्मश तोड़ डालती है, तपते हुए शरीर को आनंद प्रदान करती है। और इसीलिए ठाकुर जी जो आपकी हरि कथा का दान करते हैं वो संसार के सबसे बड़े दानी हैं, सबसे बड़े दानी हैं। इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है हरि कथा देना, यह दान है।
अब आपने दान लिया और दान ब्राह्मण को दिया नहीं, तो क्या किया आपने? ब्राह्मण का कर्ज चुकाना पड़ेगा। इसीलिए ब्राह्मण धर्म में क्या आया? दान दक्षिणा। बिना दक्षिणा बिना दान के जो लोग दान ले लेते हैं वो ऋणी बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप? इसीलिए ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, फिर ब्राह्मणों को पब्लिक दुनिया दान दक्षिणा देती है। दान दक्षिणा में भी भेद होता है। क्या फर्क होता है? दान होता है वस्त्र, कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ भी औषधि, कुछ भी प्रदान किया जाए वो दान है। दक्षिणा होती है लक्ष्मी। ये दोनों अलग अलग चीजें, लोग सोचते हैं ये एक ही है, ये अलग अलग होती है। उनको देने से क्या होता है, आपके घर कोई भी विश्व के ब्राह्मण आए जो हरि कथा वाचक हो, कोई भी हो, जैसे आपके घर में आपका कर्तव्य है कि आप उनको यथाशक्ति, ये नहीं कि लाखों करोड़ों देना है, जो आपका मन करे आपको देना चाहिए। अगर आप कुछ लेते हैं तो बदले में आपको, मैं अपनी स्थिति बताऊं, मैं किसी के घर जाता हूं, भक्त बुलाते हैं प्रसाद पे आइए, घर पे आइए, मैं जाता हूं, भक्त बोलते हैं प्रसाद पाएंगे प्रभु जी पहले कि पहले कथा कर लेंगे? हाँ, पहले कथा करेंगे, बिना दिए लेंगे नहीं। क्योंकि अगर पता चला प्रसाद पहले पा लिया और प्राण निकल गए, प्रसाद पाया और प्राण निकल गए, भले किसी भी कारण से हो, प्रसाद के कारण हो या फिर किसी और कारण से, शारीरिक कारण हो, कोई भी कारण हो कि फूड में कुछ गड़बड़ थी, कुछ भी हो सकता है, और कथा नहीं करी, तो अगला जन्म उस चावल के कण को चुकाने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं पहले कथा सुन लो। कथा करते हुए प्राण निकल गए तो बच गए क्योंकि हमने दे तो दिया लेकिन लिया कुछ नहीं। ये जैसे यज्ञ किया किसी ब्राह्मण ने आपके घर पे, है ना, हवन यज्ञ, आपने उसको कोई दक्षिणा दान नहीं दिया और आपने यज्ञ कराया, उस यज्ञ से वो तो शुद्ध हो गया क्योंकि उसने मंत्र पढ़े और आपने वो यज्ञ करवाया, लेकिन जब वो चला गया तो आपकी कृपा को भी ले गया क्योंकि आपने उसको, उसका जो सेवा थी उसको दी नहीं। इस तरह से जो लोग ऐसा कर देते हैं वो ये सोचते हैं हमने तो बड़ा अच्छा कर लिया, लेकिन वो लोग उस कृपा से विहीन रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कथा कर रहे हैं, हम तो बिना किसी लालच के, बिना किसी भाव के, बिना किसी धन की लोलुपता के कर देते हैं। जहाँ पर भी बुलाए बोले कर देंगे, भगवान को जो दान देना हो आप दे देना, हमको कुछ नहीं चाहिए। जाके कथा करी, कथा कर दिया, चल दिए वहाँ से। अब मैंने तो भगवान का भजन किया तो मेरे तो सुबह से 6 घंटे हरि कथा में गए ना, बोलने में, वर्णन में, लेकिन जो सुन रहा है वो फ्री में ले रहा है। अब वो ले रहा है तो उसका कर्तव्य है क्या? या तो भक्त बन जाए और सेवा करे फिजिकल तन से, या तो वो भक्त बन जाए माला करने लगे मन से, या तो फिर अगर वो नहीं कर सकता है तो फिर धन से, किसी ना किसी प्रकार उस भक्त का उसे ऋण चुकाना होगा, वरना वो ऋणी हो जाएगा, तन से, मन से या धन से। अब कुछ भक्त कहते हैं हमारे पास धन नहीं, तो कहा तन दे दो, सेवा कर लो। बोले तन भी नहीं है, बोले तो कोई बात नहीं, मन दे दो, रोज लेक्चर सुनो, रोज जप करो। कह रहे वो भी नहीं दे सकते, बोले तो फिर धन दे दो तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि ले लिया, रोज का मल्टीप्लाई कर लो, कितना घंटा ले लिया उतना घंटे में अगर वापस नहीं दिया तो ऋणी हो गए। ये समझना चाहिए। इसलिए गोपियां कह रही है सबसे बड़े दानी है, गोपी गीत का प्रसंग है भागवत का, कि सबसे बड़े दानी हैं जो भगवान की कथा को देते हैं, भगवान के ज्ञान को देते हैं। उनको लालच नहीं है, लेकिन ये समाज का कर्तव्य है। अब लोग शादियां कराते हैं, इतनी बड़ी बड़ी, कितने बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं, बोले जी हमारे बेटी की शादी में 10 लाख लग गए, 20 लाख लग गए। अच्छी बात है, स्वर्ण महल बनाया, 20 लाख का दहेज दे दिया, 10 लाख रुपए की गाड़ी दे दी, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का खर्चा। और जब फेरे कराने वाले पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उनको कितना देते हैं? 500, 2100, 1100। उसमें भी कहते पंडित जी थोड़ा कम में चलाओ ना, क्या इतना लालच करना। एक बार एक ब्राह्मण थे, उनके एक भक्त थे राजा। राजा ने इन ब्राह्मण से कहा कि मैं, राजा ने बोला ब्राह्मण गुरुजी आप हमारे घर आइए कभी अपना सत्संग प्रदान करने। तो साधु लोग प्राय पर्यटन करते थे, परिव्रजक आचार्य होते थे, घूमते थे, जाके प्रचार करते थे। राजा के घर पहुंचे, राजा ने सत्संग सुना 2 घंटे। अब राजा तो विषयी राजा है, संसारी है। 2 घंटे प्रसंग सुनने के बाद बोला महाराज अगर बुरा ना माने तो थोड़ा नृत्य हो जाए। होता है ना, मैं कई जगह कथा करने जाता हूं तो कथा सुनने के बाद लोग कहते हैं प्रभु जी आपका हो गया 3 घंटा, अब हम लोग अपना कर लें, डीजे वीजे लगा के डांस कर लेते हैं। तो ऐसे राजा ने कहा कि आपका हो गया, अब मैं महाराज
गुरुजी अगर आदेश दें तो मैं थोड़ा नृत्यांगनाओं को बुलाकर नृत्य कर लूँ। उसमें जो हेड नृत्यांगना थी उसका नाम था रमजनी, रमजनी, और जो गुरुजी थे उनका नाम था रामदास। अब गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको कुछ सेवा देनी है, बुरा न माने तो नृत्य देखने के बाद दे दूं, चलेगा? मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। गुरुजी बेचारे बोले कि क्या सेवा मिलनी है, जो थोड़ी बहुत फल फ्रूट मिलने हैं वो तुम दे दो, अभी हम निकल जाएं, हमें नृत्य देखने का कोई इच्छा नहीं है। कहा गुरुजी थोड़ा रुकिए ना, आप भी देख कर जाइए। अब गुरुजी ने कहा चलो बच्चा इतना कह रहा है तो रुक जाते हैं। वो रुक गए। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कथा का तो टाइम देख रहे थे और नृत्य चल रहे हैं 12-12 1-1 2-2 बजे थे। और डांस जब चल रही है पूरा थक गए राजा, सब लोग नृत्य कर करके देख देख के, तब देने की बारी आई। दोनों को सेवा देनी थी। तो रमजनी को उस जमाने में 300 रुपए राजा ने दिए, 300, और रामदास जी जो गुरु जी थे उनको 30 रुपए दिए। कितने दिए? तो रामदास जी जो थे ना गुरु जी, उन्होंने कहा हमारा जीवन खराब हो गया, एक तो अपने आचरण से नीचे गिरे, इसके साथ बैठकर नृत्य देखना पड़ा, और उसमें भी मिला क्या? रमजनिया को 300 और रामदास को 30, खाली 30 रुपए। तो ये प्राय भौतिक संसार की मेंटेलिटी है। पीवीआर में जाएंगे 1000 रुपया, साड़ी के ऊपर 5000, पेट्रोल के ऊपर 10,000। अब ब्राह्मण को देने की बात आएगी 10-10 रुपए, भगवान को देने की बात आएगी 5-5 रुपए सिक्के निकालेंगे। देखिए हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है। मैं लंदन से पढ़कर आया हूं, तो मैं क्या आपके पैसे लेने के लिए कथा कर रहा हूं? लेकिन यह मैं बात आपको बता रहा हूं कि आप जमाने में कहीं भी रहेंगे, मनुष्य धर्म से गिर जाएंगे अगर आप यह कॉन्शियसनेस रखेंगे कि हमें भगवान को, भक्तों को ज्यादा देना है, संसार को कम देना है। हमारे साथ बहुत सारे प्रभु जी बैठे हैं। ये लोग पहले जो समाज में थे, मंदिर जाते थे 50-100 रुपए देने में सोचते थे। आज प्रभु जी अपनी पेंशन से निकालकर हर महीने 10-10 हजार रुपए मंदिर को दान देते, हर महीने पेंशन से निकाल के सेवा करते हैं फिजिकल। और छोटे व्यक्ति नहीं है, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर है, एमटेक पढ़ाई करे हुए आईआईटी कॉलेज से। आप देंगे महीने के 10,000 रुपए भगवान को? सोचिए आप क्या करें। बच्चे की स्कूल की फीस तो दे देंगे हंसते हंसते। जहां पाप हो रहा है वहां हम दे रहे हैं, और जहां से भक्ति मिल रही है वहां हम नहीं दे रहे हैं। सोचिए हम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप लोग तो बनिए हैं, अग्रवाल है, मारवाड़ी हैं, इतना समझिए जहां लगाएंगे वही तो रिटर्न आएगा। संसार में लगाओगे वही पाप लौट कर आएगा, भगवान में लगाओगे भक्ति लौट करके आएगी। लगाना चाहिए। तो ये कर्दम मुनि को मनु महाराज ने कहा कि आप एकदम शुद्ध हैं, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, मेरी कन्या देवहूति को आप स्वीकार कर लीजिए। क्यों स्वीकार कर लीजिए? क्योंकि मेरी पुत्री आपके पुत्र, मतलब आपसे, कर्दम मुनि से, ब्रह्मा पुत्र से बड़ा प्रेम करती है। देवहूति प्रेम करती है, वो तो कभी मिली नहीं है, तो पहली बार ही लाए। कब प्रेम हो गया? तो वो कह रहे हैं यदा तु भवतः शीलः श्रुतः रूपो वयो गुणान् अश्नोत नारदातेशः त्वयि आसीत कृत निश्चय। जिस दिन नारद जी से रूप और गुण और शील के बारे में सुना था हमारी पुत्री देवहूति ने, उस दिन ही कर्दम मुनि को अपने प्राण दे दिया, अपना दिल दे दिया, अपनी बोला अब तो विवाह करना है, ऐसे व्यक्ति से करना है जो भगवान का निष्ठावान भक्त है। हमारे इस्कॉन में जब विवाह होते हैं बच्चों के, तो सारे माता पिता यही बोलते हैं, प्रभु जी आपकी नज़र में कोई अच्छा भक्त लड़का हो तो बताना, अच्छी भक्त लड़की हो तो बताना। ये नहीं पूछते कितना पैसा कमाने वाला बताना, गोरी हो तो बताना, काली हो तो बताना, ऐसे नहीं, डिवोटी हो तो बताना, भक्त हो तो बताना। ये सदाचार है, ये शील है। और उन्होंने यही किया, अपनी पुत्री को शीलवान, सुशील, गुणों से परिपूर्ण नारद जी से श्रवण करा था, उनको अपना प्रेम करने वाली देवहूति आज अपने पिता मनु महाराज के साथ यहां पर आए। यह फर्क है गृहस्थ आश्रम में और ग्रह मेधी में। एक है गृहस्थ आश्रम और एक है ग्रह मेधी। गृहस्थ आश्रम का मतलब है जहां केंद्र में भगवान हो, और ग्रह मेधी वो है जहां केंद्र में मौज मस्ती सुख इंद्र तृप्ति हो। आप में से कितने लोग हैं जो हरिद्वार गए कभी? हरिद्वार सब गए। अच्छा, आप लोग आश्रम में रुकते हैं
या होटल में रुकते हैं? हाँ जी, आश्रम में। आश्रम में और होटल में क्या भेद होता है बताएं कोई? आश्रम और होटल में क्या भेद है? आश्रम में सेवा मिलती है, हाँ, और एक मंदिर होता है, वहाँ पर भगवान का प्रसाद मिलता है। कमरों में व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती है होटल जैसी, लेकिन इतनी होती है कि आदमी आराम से रह सकता है। जब भी उस आश्रम के बाहर से निकलते हैं तो कीर्तन की ध्वनि आती है, लगता है यहाँ कोई साधु संत समाज रहता है। सुबह सुबह आरती होती है, घंटों की आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, शंख की आवाज़ आती है, क्योंकि वो आश्रम है। होटल में कितनी देर सो, कोई घंटी की आवाज़ नहीं आएगी, प्रसाद नहीं मिलेगा खाने के लिए, मांस मदिरा प्याज लहसुन से बना हुआ खाना जो भगवान को भोग नहीं लगा है, क्योंकि केंद्र क्या है? इंद्र तृप्ति, और आश्रम में क्या है? भगवान की सेवा। इसके साथ गृहस्थ जोड़ लो, गृहस्थ आश्रम और गृह मेधी, यानी जो लोग अपने जीवन में एलसीडी खरीदने और अपने घर में गाड़ी बड़ी बनाने, बड़ा मकान बन जाए मेरा बस एक हाईवे पे, बस ऐसे जो भाव में रहते हैं, और भगवान का उनके घर में कोई मंदिर नहीं है, उनके घर में उनके बच्चे भजन नहीं करते, वह खुद भजन नहीं करते, खाने में ज़ोमैटो से फ़ोन करके ऑर्डर पर पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले, पास्ता का नाश्ता खाने वाली जो फैमिलियां हैं, ये सब ग्रह मेधी हैं, क्योंकि इनकी मेधी, इनकी बुद्धि केवल इंद्रिय सुख में लगी है। और जो लोग सुबह उठ के, जिनके घर के बाहर से कीर्तन की ध्वनि आती है, अगरबत्ती अगरू दीपक की खुशबू आती है, शंख की ध्वनि आती है, लोग कहते हैं आपका घर है कि आश्रम? बोले हाँ, आपने सही बताया, हमारा घर नहीं आश्रम है, क्योंकि हम लोग कौन है? गृहस्थ आश्रम में है। अगर इसमें कीर्तन नहीं हटा दो तो क्या है? हम लोग ग्रह होटल में, गृहस्थ होटल में। फिर ये मत कहना आगे से अगर भगवान ना हो कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में, फिर आप गृहस्थ होटल में रहते हैं, और होटल में भगवान नहीं होते हैं, भगवान का प्रसाद नहीं होता, कीर्तन नहीं होता है। इसलिए कर्दम मुनि को उन्होंने चुना, क्योंकि वह आज उनकी पुत्री गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली है। ब्रह्मचारी 10,000 वर्षों तक जो रहा हो, ऐसा पुत्र, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अच्छा वर होता है कन्या के लिए। एक जगह शादी की बात चल रही थी, लड़की वाले बोले हमारी कन्या नहीं है। क्या है? हमारी कन्या नहीं है, सुकन्या है। लिखते ना शादी के कार्ड में, सुकन्या, सुकुमारी प्रेमलता की शादी सो एंड सो से हो रही है। तो लड़की वाले बोले हमारी कन्या नहीं है, सुकन्या है। तो लड़के वालों ने कहा तो हमारा भी वर नहीं है, सुवर है। हमारा भी वर नहीं है, सुवर है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे सुवर है, लेकिन उन्होंने सुवर कहा था, सुवर है। तो सुवर ढूंढना चाहिए। सुवर कौन है? ब्रह्मचारी हो, जिसने अपने जीवन में इसी स्त्री से विवाह करने का मन बनाया हो। तो दो प्रकार के ब्रह्मचारी हैं। जो आजीवन काल ब्रह्मचारी व्रत धारण करते हैं उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, और जो ब्रह्मचारी विवाह करते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, उन्हें उपकुवर्ण ब्रह्मचारी कहते हैं। उपकुवर्ण ब्रह्मचारी जो हैं, यह निश्चित आयु तक ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं और उसके बाद विवाह कर लेते हैं। तो कर्दम मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है। कौन से ब्रह्मचारी हैं? उपकुवर्ण ब्रह्मचारी। स्वयंवर की प्रथा पहले होती थी, आजकल स्वयंवर बंद हो चुके हैं। कलयुग में स्वयंवर को मना किया गया है। ऋषियों ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारा दान दहेज दे करके लड़की को विदा किया गया। उत्तम विवाह कैसा है? जहाँ पर कन्या की इच्छा अनुसार दहेज दिया जाए, यानी कन्या की जितनी जरूरत हो उतना देना चाहिए, उसे दहेज कहते हैं। वसुदेव और देवकी का जब विवाह हुआ था तब कंस ने भी दहेज दिया था, राजा उग्रसेन ने भी दहेज दिया था। आभूषणों से सुसज्जित कर, अलंकृतों से बहुत सुंदर आभूषण, अलंकार, वस्त्र प्रदान किए मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति को। लेकिन आजकल जो दहेज प्रथा बन गई कि लड़की की शादी तभी करेंगे अगर आप 1 करोड़ रुपए का दहेज दे सकते हैं, 50 लाख दे सकते हैं, 20 लाख दे सकते हैं,
ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। पैसा पहले आना नहीं चाहिए, ना कथा में पैसा पहले आना चाहिए, ना विवाह में पैसा पहले आना चाहिए। अगर पैसा पहले आता है तो वो कथा खराब हो जाती है। विवाह में पैसा पहले आता है तो विवाह खंडित विवाह हो जाता है, राक्षस विवाह हो जाएगा। सुचारू रूप से विवाह वो है, भले देने को पिताजी अपनी इच्छा से 1 करोड़ दे दें, लेकिन दूल्हे वाले जो घर वाले हैं उनको कभी मांगना नहीं चाहिए कि आप इतना दीजिए। अगर किसी ने मांग लिया, लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ तो चलता है, फिर आप ही लोग नरक में चलते हो क्योंकि भागवत के विहीन हो, फिर नरक में भी आप ही चलोगे। मांगो मत, कोई दे दे अपनी इच्छा से वो ठीक है, लेकिन मांगो मत। ऐसे ही भागवत में मांगो मत। देने वाला 2 करोड़ दे दे दान तो ठीक, 200 रुपए दे दे तो ठीक, वो अपना चुकाएगा अपने कर्मों का। इतना कथा सुन के नहीं दिया, शादी करके बेटी को नहीं दिया, कन्यादान करके नहीं दिया, वो उसको चुकाएगा। मांगो मत, आप अपनी तरफ से स्वच्छ रहो, बिल्कुल पवित्र रहो, मांगो मत। न भगवान से मांगो न संसार से मांगो, क्योंकि 1 कौड़ी ज्यादा मिलेगी नहीं तुमको तुम्हारे किस्मत से, और 1 दमड़ी तुम्हारी जाएगी नहीं तुम्हारी किस्मत में जो नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुमको मिलेगा, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा मांगने से, रोने से, चिल्लाने से मिलने वाला। उस ऊपर वाले के दरबार में सब लोगों का खाता, क्या है? उस ऊपर वाले के दरबार में सब लोगों का खाता। उस मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। और रोते रहते हैं, अरे हमारे भाई की हमें भाई की शादी करी थी, उसे तो हमने गाड़ी दी थी, उसको तो गाड़ी मिली थी, इधर तो हमें कुछ नहीं मिला, ये वाले बेकार हैं। अरे ये छोड़ दो झंझट, क्या मिला क्या नहीं मिला, तुमने क्या दिया क्या नहीं दिया। तुम्हें जितना मिला वो तुम्हारी किस्मत का था, जो नहीं मिला वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, और तुम्हारे प्रयास करने से भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर प्रयास से मिलता तो सारे संसार में गरीब करोड़पति बन जाते हैं। प्रयास तो सब करते हैं, रिक्शे वाला सारा दिन मेहनत करता है, लेकिन उसको रात में 200 रुपए मिलते हैं। उसको क्यों लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो रही है? मंदिर भी जा रहा है, दान भी दे रहा है, फिर भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं। क्यों? उस भगवान के दरबार में सब लोगों का खाता। इसमें मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलो, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। जिसने जितना जमा किया उतना फल पाता। अब देखिए भगवान के दरबार में क्या है। नहीं चले उस घर में रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उनके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। भक्त की नैया पार लगाता, भक्त की नैया पार लगाता, पापी की है डुबाता। मेरे मालिक के दरबार में
है, भगवान का न्याय एकदम परफेक्ट है। कभी मत कहना भगवान से कि प्रभु इतनी प्रार्थना करी देता क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में नहीं है। बैंक में जमा नहीं किया, चेक लेके पहुंच जाओ, बोले 5 लाख का जमा है और 10 लाख का चेक है, कभी मिलेगा बैंक से? तो जितना जमा किया है उतना ही मिलने वाला है कर्मों के हिसाब से। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दौड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारे जगत का, इसीलिए वो सारे जगत का दाता है कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। इसीलिए आचार्य कहते हैं अपने जीवन के कर्म सुधार लो। अगर आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हो, आज के कर्मों को सुधारोगे तब भी भविष्य बदल देगा भगवान। कर्म सुधारो, पैसा मत जोड़ने में लगो, कर्म सुधारो अपने कर्म। अच्छी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। उनकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में जिसने जितना जमा किया वो उतना ही फल पाता। तो इस प्रकार यहाँ पर काला कर्म नहीं करना चाहिए, देना चाहिए भगवान को। एक बड़े व्यापारी थे, बड़े व्यापारी, बड़ा दान देने की मन में भावना होती थी पर देते नहीं थे क्योंकि हाथ खुलता नहीं है देने के लिए, लेने के लिए खुलता है। दीपावली का दिन था, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे कि हे माई लक्ष्मी इस वर्ष भी मेरे घर आना। तो 14 का दिन था, दीपावली से अमावस्या से एक दिन पहले, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली। उस दिन लक्ष्मी जी स्वप्न में आई और कहती है, सेठ जी मेरी गर्दन घुटती है तुम्हारे घर में, अलमारियों में और बैंकों में लॉकरों में रखकर मेरी गर्दन घुट रही है। मैं नारायण की हूँ, तुम्हारी नहीं हूँ, मुझे रोक लिया है। यह वर्ष आखिरी वर्ष है, तुम कितनी दिवाली पूजन करना, इस साल मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। कब जाएंगी? कल दिवाली वाले दिन, दिवाली के दिन दिवाला निकालूंगी निकल जाऊंगी। तो सेठ जी ने कहा, हे लक्ष्मी मैया थोड़ा सा वक्त दे दो, मेरी जो बहू है वो भगवान का भजन करती है, हरे कृष्ण महामंत्र जपती है, उससे जरा एक बार पूछ लो, अगर कोई उपाय हो आपको प्रसन्न करने का, उसके बाद आप कल चली जाना। बोली ठीक है, कल मैं शाम को चले जाऊंगी, तुझे जो करना तेरे पास 24 घंटे बाकी। अपनी बहू के पास गए, बोले बेटा ऐसा ऐसा हुआ, रात में लक्ष्मी जी आई, स्वप्न में आकर कहती है कि मैं चली जाऊंगी, सेठ जी सब कुछ चला जाएगा तुम्हारा, जितना जोड़ा मैंने इतने साल, क्या करूं बेटी? बोले देखिए पिताजी, जब सब कुछ जाने ही वाला है, लक्ष्मी तुमसे नाराज हो गई, रुष्ट हो गई है, तो बेहतर है भगवान की सेवा में लगा दो।
कम से कम इज्जत तो रह जाएगी। लोग कहेंगे बड़े दानी थे, दिवाली के ऊपर उन्होंने इतने इतने करोड़ का दान दिया, अखबारों में छपेगा, नाम तो मिलेगा, प्रतिष्ठा तो मिलेगी। हाँ बेटा ये बात तो ठीक है। उन्होंने तुरंत वैष्णव भक्तों को दान देना प्रारंभ कर दिया, विष्णु मंदिरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया, तुरंत बाहुली कुएं बनवाने लग गए, गरीबों को दान देना प्रारंभ कर दिया। अपनी पूरी तिजोरी का 90% उन्होंने दान में दे दिया, 10% बचा था। रात को लक्ष्मी पूजन हुआ। लक्ष्मी पूजन में बड़े घबराए हुए थे, मन नहीं लग रहा था पूजन में कि क्या फायदा पूजन का, अब तो लक्ष्मी जाने ही वाली है। तो लक्ष्मी जी अपनी मूर्ति से प्रकट हुई और कहा कि हे सेठ जी, तुम्हारी बहू बड़ी समझदार है कि उसने मेरे जाने से पहले ही मुझे क्या कर दिया, मेरे प्रभु कृष्ण, मेरे प्रभु नारायण की सेवा में मुझे लगा दिया। और अपने पति को पा करके अब मैं जो चंचला थी, जो आज के बाद कहीं और जाने वाली थी, अब मुझे पता चला कि आप भी भजन करने लग गए हो। जब नारायण इस घर में आ गए हैं तो अब मैं स्थिरा बन गई हूँ, सांस लेने के लिए जगह आ गई है, अब मैं आपकी तिजोरी में रहूंगी, छोड़कर नहीं जाऊँ। तो समझदारी है। तो इस प्रकार से कर्दम मुनि को देवहूति माता प्राप्त हुई और कहते हैं महारानी शत्रुपा जो मनु की पत्नी है, उन्होंने वर वधू यानी बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक कई सारी बहुमूल्य भेंट दान में दी, आभूषण दिए, वस्त्र दिए और गृहस्थी में इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुएं प्रदान करी। लोकल जो भी सामान चाहिए होता है नया घर बसाने के लिए। और इस प्रकार दोनों रहने लगे। और फिर मनु महाराज अपनी बहिष्मतिमपुरी वापिस अपनी नगरी को चले गए, अपनी पुत्री को प्रदान करके। ये जो कर्दम मुनि थे, ये तो भक्त थे भगवान के, ये भगवान का भजन करने लग गए पत्नी को पाने के बाद भी। और कहते हैं कि जीवन तभी अच्छा रहता है जब पति पत्नी दोनों भगवान का भजन करें। इस प्रकार इन्होंने एक बार भी अपनी पत्नी का, कोई होता है ना शादी के बाद बोले घूमने जा रहे हैं, यहाँ गए हैं शादी का, आजकल लोग दूर दूर सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, कनाडा घूमने जाते हैं, दुबई। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यह बहुत बड़े 4 शत्रु हैं जो हमारे जीवन में होते हैं। कौन कौन से? अगर पिता ऋणी हो तो वह शत्रु है। अगर पिता ने ऋण लिया हो शादी के लिए, लोग होते हैं 50 लाख का ऋण ले लिया, लोगों से शादी कर दी और ऋण चुकाने की बारी आई तो पिताजी बीमार हो गए, चुकाना पड़ता है बेटे को। पिता ऋण पिता जो होता है वह शत्रु है। अगर पत्नी किसी और पुरुष से प्रेम करे तो यह शत्रु है जो आपके घर में रहते हैं। अगर पत्नी पति के साथ अभद्र व्यवहार करे, मिसबिहेवियर करे, तो यह शत्रु है। और पुत्र अगर मूर्ख हो, जो कुछ ना जानता हो, तो वह शत्रु है। यानी रहते तो हमारे परिवार के हैं लेकिन यह मूर्ख हैं तो वह शत्रु है। चाणक्य पंडित कहते हैं ऐसे गृहस्थ जीवन में भी कई सारे शत्रु होते हैं, लेकिन जिसकी पत्नी भक्त हो, जैसे देवहूति माता, जिसका पति अच्छा हो, कर्दम मुनि जैसा जो भगवान का भजन करता हो, तो इनके ऊपर ये भगवान की बड़ी भारी कृपा होती है। जिस घर में पुत्र और पुत्र वधू माला करने लगे भगवान के नाम की, समझो 21 पीढ़ियों का उद्धार करने का उन्होंने जिम्मा उठा लिया है। आप कोई पिंडदान से उतनी मुक्ति नहीं दे सकते जितनी मुक्ति बेटा बहू भजन करके परिवार के पूर्वजों को दे सकते हैं। 21 पीढ़ी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम चर्चा कर रहे थे कि कैसे कर्दम मुनि और देवहूति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। इसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। आप समझे नियम क्या है? भक्त पत्नी भक्त पति दोनों भगवान को केंद्र में रखते हुए विवाह प्रारंभ करें, विवाह यज्ञ करें। साधु बनने का मतलब ये नहीं होता है कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार। भगवान की माला करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है कि घर बार छोड़ देंगे। मुझे 20 साल हो गए भजन करते हुए, पत्नी भी है, माता पिता भी हैं, 2 पुत्र भी हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए माला करने का मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे, नहीं। और अच्छे से चलाने लगते हैं जिनके घर में भजन होता है, क्योंकि वो अब इज्जत करने लगते हैं, हर चीज़ की सोचते हैं या भगवान के द्वारा दिए गए हैं, उनका और अधिक सम्मान होता है।
तो इस प्रकार मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि फिर पुनः तपस्या में लग गए और देवहूति रात दिन उनकी सेवा करती रही। कैसी पत्नी है सोचो, एक बार नहीं बोला कैसे पति हो, शेव नहीं कर रहे हो, तैयार नहीं हो रहे हो, घूमने नहीं जा रहे हो, कपड़े नहीं दिलवा रहे हो, मॉल नहीं ले जा रहे हो, वही लगे हो अपने हरे कृष्णा में। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, वो रात दिन सेवा करती रही। उसके वस्त्र फटने लग गए, कर्दम मुनि के बाल बड़े होने लगे, जटा जूट हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, शरीर क्षीणहीन हो गया दोनों का, पति पत्नी का। कई वर्ष बीत गए सेवा करते करते। एक दिन कर्दम मुनि का ध्यान देवहूति पे गया और पूछा, तुम कौन हो? हम कितनी अचंभे वाली बातें कह रहे, तुम्हारी पत्नी हो, आज तक पता नहीं है। कहा मैं आपकी पत्नी हूँ, मनु महाराज की पुत्री हूँ, आपसे मेरा विवाह हुआ था। बोले अच्छा हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हारे पे कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। कहा कोई बात नहीं है, पति ध्यान दे न दे, पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। कहते हैं अगर पति भक्त हो तो पत्नी को उसका अर्धांगिनी होने के कारण आधा भजन का फल यथारूप अपने आप मिल जाता है। और पति अगर पापी हो तो क्या आधा पत्नी को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बोले अगर पत्नी भक्त हो तो क्या पति को आधा मिलेगा? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बोले लेकिन अगर पत्नी पापी हो तो क्या पति को मिलेगा? हाँ, पत्नी का आधा पाप पति को मिलता है। पुरुषों के लिए टेंशन की बात है, ये नियम है। क्यों? क्योंकि पत्नी पति के ऊपर निर्भर है, इसलिए पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को भजन में लगाए। नहीं लगाएगा तो उसके द्वारा किए गए पाप कृत्यों के आधे फल का हकदार ये होगा। और पत्नी अगर भजन करती है और उसका पति नहीं करता तो उसको कोई टेंशन नहीं, तो ये अपना मुक्त हो जाएगी, लेकिन पति रह जाएगा। लेकिन अगर पति भक्त है और पत्नी भक्त ना भी हो लेकिन वो सेवा करती हो तो ऑटोमेटिकली वो वैकुंठ में प्रवेश करेगी। ये भागवत में लिखा है, ऑटोमेटिकली, बिना भक्ति किए हुए। बहुत बड़ी बात है। लेकिन पति की सेविका होनी चाहिए, क्योंकि जब विवाह हुआ तो क्या कहा था, यह मेरी धर्म पत्नी है जो मुझे धर्म करने में मेरी मदद करेगी। अब पत्नी जी ये कहें, ये कोई टाइम है तुम्हारे मंदिर से आने का, खाना नहीं दूंगी कल से तुमको, ऐसे वाली जो पत्नी जी हैं, इन वाली को कोई फल नहीं मिलता आधा भगवान का, क्योंकि यह सहयोगी नहीं है, यह विपरीत है। जिस घर में चाणक्य पंडित कहते हैं अगर पत्नी गृह में अप्रियवादिनी हो, जो मतलब अच्छे वचन ना बोलती हो, भार्या अप्रियवादिनी, अगर अप्रियवादिनी भार्या हो तो उसको अपने घर का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि यथा वनम तथा गृहम, जैसा वन है वैसा ही घर है। वन में जंगली जानवर होते हैं, घर में पत्नी चिल्लाती रहती है हाय 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 हाय। यथा वनम तथा गृहम। इसलिए पत्नी के ऊपर, स्त्रियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को संस्कार देना स्त्री के हाथ में, घर का भोजन बनाना, प्याज लहसुन त्यागना, भोग लगाना स्त्री के हाथ में, अपने घर में अच्छा वातावरण भक्तिमय बनाना स्त्री के हाथ में। भले ही वो माला अच्छे से ना कर पाए, कई बार माताएं कहती हैं प्रभु जी स्कूल का खाना बनाते हैं, पति को ऑफिस भेजते हैं, हमारी माला ढंग से नहीं हो पाती है। प्रभु जी तो कर लेते हैं मंदिर जाके, लेकिन हमारी रह जाती है। नो प्रॉब्लम, अगर प्रभु जी अच्छे भक्त बन गए और आप सहयोग कर रही हैं, उनकी भक्ति का आधा फल पाके वो वैकुंठ जाए ना जाए, आप वैकुंठ जरूर जाओगे सेवा करने से, निश्चित। लेकिन सेविका होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े वाली नहीं जाएगी। वो सोचे ये तो कर ही रहे, मैं क्यों करूं, मैं किटी पार्टी कर लेती हूं, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब कर्दम मुनि को पता चला मेरी पत्नी ने इतनी सेवा करी है लेकिन मैंने इनको कुछ नहीं दिया, अब इनके जीवन में गृहस्थ आश्रम का भाव जागृत हुआ। हमने स्त्री कर्तव्य सुन लिए, अब पुरुष के कर्तव्य सुनो। पुरुष के लिए कर्तव्य बताए कि जो हस्बैंड है, जो कि मजाक में लोग कहते हैं शादी के बाद जिसका हंसना बंद हो जाए उसे हंसबंद कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर क्या कभी हंसे इसलिए उसको कहते हैं हस्बैंड, इनका हंसना बंद हो गया। ये तो ऐसे हमने बोला प्रमोद में, लेकिन पुरुष कैसा होना चाहिए? कर्दम मुनि जैसा। पत्नी का संपूर्ण ख्याल रखने की जिम्मेदारी पति की होती है।
उसकी एक एक छोटी छोटी जरूरतों को पूर्ण करने का मतलब है पति। पति शब्द का अर्थ है पालन करता, इति ही पति ही, जो पालन करता है। सारे जगत का पालन कौन करते हैं? भगवान। इसलिए भगवान का नाम है जगतपति। बोलते हैं ना जगतपति भगवान, जगत के पति हैं क्योंकि जगत का पालन करते हैं। तो पति जो है उसे अपने गृहस्थी का पालन करने की जिम्मेदारी भगवान ने दी है, इसलिए उसका नाम है पति। कर्दम मुनि ने देखा मेरी पत्नी की कोई आज तक मैंने सेवा नहीं करी है, उनको आनंद नहीं दिया, आभूषण नहीं दिए। तुरंत उन्होंने एक बहुत बड़ा महल बनाया, आकाश में उड़ने वाला, मन की गति से चलने वाला। ऐसा विमान न एयर इंडिया के पास है, न इंडिगो एयरलाइंस के पास है, न एमिरेट एयरलाइंस के पास है, न विस्तारा एयरलाइन के पास है। बहुत बड़ा विमान। मैत्रेय मुनि कहते हैं प्रियाया प्रियम अनिवच्छनः कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं शतः ताहिर एव अवीर चीकत। विमान जो मन की गति से चलने वाला है, समझ रहे हैं आप? एक विमान पेट्रोल से, डीजल से, फ्यूल से चलता है, लेकिन यह विमान मन से चलता है। इसे प्रसाद कहते हैं, महल को प्रसाद कहते हैं। और इस प्रासाद में एक होता है प्रसाद, एक होता है प्रासाद। यह प्रसाद को महल और प्रसाद भगवान का जो हम खाते हैं। प्रसाद क्यों कहते हैं? प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद, जिसमें भगवान के दर्शन हो उसे प्रसाद कहते हैं। और प्रासाद महल होता है। तो उन्होंने एक ऐसा प्रसाद बनाया जो उड़ सकता था और सारी इच्छित वस्तुएं प्रदान करी। क्या क्या दिया? शैया, विमान में सोने के लिए, एयरलाइन में सोने के लिए नहीं मिलता, कुर्सी के अंदर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर लो, सोने को नहीं मिलती। बेड थे, पलंग, पंखे, आसन और अलग अलग मंजिलें, लेवल, डबल डेकर, 3 डेकर, 4 डेकर प्लेन देखा है कभी? ऐसे मंजिलें बनी हुई थी। और क्या था? बड़ी ही सुंदर आकृतियां उसकी दीवारों पर थीं। और फर्श जो थे पन्ना पत्थर, पन्ने की अंगूठी पहनते हैं ना, पन्ने के पत्थर थे। जमीन पन्ने के पत्थरों से बनी थी। चबूतरे मूंग पत्थर से, मूंग का पत्थर है ना, मूंगे के पत्थर से चबूतरे बने हुए थे। बहुत सुंदर देखने में। जितने द्वार थे गेट के ऊपर हीरे लगे हुए थे। अपनी पत्नी को क्योंकि कुछ नहीं दिया था, तो जब दिया तो ऐसा दिया कि वाह, ऐसा किसी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया। इतना सुंदर महल बनाया। हंस, कबूतर और बड़े बड़े सुंदर पक्षी वहां पर चहचहाते थे। सारे पक्षी अपनी गर्दन उठा करके इन प्रसादों में घूमा करते थे। खेलने के लिए प्लेग्राउंड था प्लेन के अंदर। कौन से प्लेन में होता है? खेलने के लिए प्लेग्राउंड था, क्रीड़ा स्थल। सोने के लिए विश्राम घर, शयन कक्ष, आंगन, किचन, चौके और नेत्रों को सुख देने वाले सारी व्यवस्था उन्होंने करी थी। और उन्होंने कहा प्रिय देवहूति, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा निर्मित ये सब कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैंने अपनी योग शक्ति से यह तुम्हारे लिए बनाया, गिफ्ट दिया है तुमको। अब देवहूति सोचने लगी, मेरा शरीर तो कुरूप हो गया, काली पड़ गई हूं, पति का सुख नहीं मिला। जब से शादी विवाह हुआ तब से सेवा कर रही हूं, खाना बना रही हूं, ये खा रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं, कभी मुझसे बात नहीं करी। मेरा तो रूप ही निरूप हो गया है, कुरूप हो गया है, बाल मेरे ऐसे अजीब से हो गए, शरीर सिकुड़ गया है। अब मैं क्या ही इस प्रसाद में घूमूंगी, क्या इसका आनंद लूंगी? अगर गंदे कपड़े पहने और पति बोले चलो मॉल में घूमने चलते, तो आप क्या कहते हो? 2 मिनट रुको, कपड़े चेंज कर लो, मेकअप कर लो। कैसे जाए देवहूति इतने बड़े प्रसाद में, जहां इतनी सारी दासियां दास इंतजार कर रहे हैं कि महारानी देवहूति आएंगी? कैसे जाए? बड़े दुख में थे। तभी उन्होंने कहा, देवहूति भयभीत मत हो, मैं जान रहा हूं तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है। तुम जाओ और इस बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो भगवान के आंसुओं से बना सरोवर है, इसमें तुम स्नान। देवहूति ने बिंदु सरोवर में स्नान किया और जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो क्या हुआ?
एकदम सुंदर सुशील युवा, ऐसा लग रहा अभी अभी नवीन नहेली दुल्हन अभी अभी विवाह करके आई है, तुरंत ऐसा शरीर पूरा बदल गया। कहते हैं तीर्थम आशीषम यापकम, यानी तीर्थ में जाकर के कथा श्रवण करना जितनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा और कहीं नहीं भागवत में, इतनी बड़ी कृपा आपको किसी पूजा पाठ से नहीं मिल सकती। तीर्थम आशीषम यापकम, तीर्थों में जाकर के भगवान की कथा सुनो, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तो हम धन्यवाद देंगे इस परिवार का जो धाम तीर्थ में लाकर आपसे हरि कथा सुनवा रहे हैं। इन तीर्थों में स्नान करने से, यहाँ पर जैसे 22 कुएं हैं, स्नान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। बिंदु सरोवर में जैसे ही देवहूति ने स्नान किया, सुंदर शरीर पाया, उनकी वांछित इच्छा पूरी हुई। अब दासियों ने कर्दम मुनि के साथ आज पहली बार इनका क्या होने वाला है, संग होगा। शादी के बाद, जब से शादी हुई तब से तो कभी पति का संग मिला नहीं, तो तैयार किया जाता है। क्या करते हैं, चंदन हल्दी लड़की को लगा करके कन्या को, पुरुष को सुंदर सजाकर तैयार किया जाता है। इसको कहते हैं कृत शिर स्नानम, यानी कि सिर से नहाना। आज तक देवहूति सिर से नहीं नहाई थी, तो जो स्त्री है उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है शास्त्रों में कि वो बिना बाल धोए भी नहा सकती है, यानी कंधे तक स्नान कर सकती है, भागवत में लिखा है। लेकिन उस स्नान को मल स्नान कहते हैं। क्या कहते हैं, मल स्नान, क्योंकि पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। लेकिन जब किसी पवित्र कार्य के लिए जाएं, जैसे पूजा, मंदिर, भगवान का भोग या कुछ भी स्पेशल काम, तो उसमें फिर उसको सिर से स्नान करना चाहिए। इसको कहते हैं कृतः शिरः स्नानम। तो आता है स्नातम कृतः शिरः स्नानम सर्व आभरण भूषितम निशक ग्रीवम वालिनम कूजत कांचन नूपुरम। गले में आभूषण पहनाए गए, हल्दी का लेप लगाया गया, मेहंदी लगाई गई, पैरों में नूपुर पहनाई गई, अच्छे वस्त्र पहनाकर देवहूति को तैयार किया गया। कमर में रत्न जनित करधनी पहनाई गई और बहुमूल्य मोतियों का हार उनके गले में पहनाया गया। ऋषियों ने कहा इस प्रकार कर्दम मुनि को उनकी पत्नी देवहूति प्राप्त हुई। अब देवहूति ने एक बात कही। कर्दम मुनि कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे साथ रति सुख, पति पत्नी का सुख तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर जैसे ही हमारी संतान उत्पन्न होगी मैं तुरंत गृह त्याग करके संन्यास आश्रम धारण करूं। पहले ही शर्त लगा दिया। अब देवहूति तो घबरा गए, बोले आज तक सुख नहीं मिला और सुख मिलेगा, और जैसे ही पुत्र होगा तुरंत ही मेरे पतिदेव चले जाएंगे। बड़ी दुखी हो गई। कहते हैं इस प्रकार रति सुख की कामना से देवहूति तैयार होकर अपने पति कर्दम से उस मन की गति से चलने वाले विमान पर जाकर मिली, और जैसे ही मिली 100 वर्ष 100 years, क्योंकि सतयुग में बहुत लंबी लंबी आयु होती है, 1 लाख साल की आयु होती है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु, द्वापर युग में 1000 वर्ष की आयु, और कलयुग में 100 वर्ष की। हर बार घट जाता है। इसीलिए 10,000 साल तक तपस्या करी और 100 साल तक पत्नी का संग किया। और उसके बाद स्मृति शास्त्र कहते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा इच्छा होती है वैसा पुत्र पुत्री उत्पन्न होते हैं। अगर संतान की इच्छा स्त्री की ज्यादा है तो कन्या उत्पन्न होगी, और संतान की इच्छा अगर पुरुष की ज्यादा है तो पुत्र उत्पन्न होगा। यह स्मृति शास्त्र में, भागवत में लिखा है। ये मैं बता रहा था ना, गायनेकोलॉजी साइंस, यहाँ पर लिखा है। लोग बोलते हैं ना कैसे पुत्र हो गया पुत्री हो गई, तो साइंस कहती है क्रोमोसोम्स हो गए, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। ये होता है कामना के ऊपर, किसकी इच्छा ज्यादा है। संतान की इच्छा ज्यादा अगर स्त्री की है तो कन्या की उत्पत्ति, अगर पुरुष की ज्यादा इच्छा है संतान की तो पुत्र की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार स्मृति शास्त्र का वर्णन सुना करके देवहूति की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल थी, क्योंकि वो तो भक्त थे, भजन करते रहते थे, और देवहूति उन्हें देखती रहती थी, काश मेरे घर एक संतान होती, काश मेरी संतान होती। तो जब हुई तो कौन सी होगी, अब बताओ उत्तर। हाँ,
और उन्होंने क्या कहा था, एक पुत्र हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। और हुआ कौन? पुत्री। तो कर्दम मुनि जा नहीं पाए। 9 पुत्रियां जन्म ली, 9 पुत्री जन्म ली और कर्दम मुनि जा नहीं पा रहे थे। तब कर्दम मुनि से भगवान से प्रार्थना करी कि क्या हो रहा है, मैं तो गर्त में फंस गया, जंजाल में। तब फिर भगवान 10वें नंबर पर कपिल रूप में कपिल भगवान ने अवतार लिया और भगवान कपिल देवहूति और कर्दम मुनि के घर प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की। इस प्रकार कभी कभी घरों में लोग बोलते हैं, कर्दम मुनि के बारे में जिन्हें ज्ञान नहीं होता कि गृहस्थी छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, कब छोड़ना चाहिए? जब पुत्र ज्ञानवान हो जाए तब, पुत्र अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाए तब, पुत्र भक्त बन जाए तब पुरुष का कर्तव्य है कि वो त्यागे घर की जिम्मेदारी और सदा भगवान के भजन में संन्यास या वानप्रस्थ आश्रम को धारण करे। कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने शीघ्र ही कपिल देव रूप में उनके घर जन्म लिया और जो इनकी 9 कन्या थी, अब ये बड़े चिंतित हो गए कि जिम्मेदारियां कैसे मुक्त हों, 9 कन्याओं का विवाह कैसे हो। पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लड़की का दान, कन्यादान। वो अलग बात है कि आजकल बड़ी बड़ी उम्र तक शादियां नहीं होती हैं, होती भी है तो 30-35 साल पर जाकर के, तो वो कन्या नहीं रहती है। फिर पिताजी क्या करते हैं, महिला दान, क्योंकि कन्या तो 20, 21, 22, 23, इससे ज़्यादा क्या, ये थोड़ी 40 साल पे शादी करेंगे तब भी कन्यादान ही कहलाएगा, वहाँ फिर महिला दान हो जाता है। तो कन्यादान का बहुत बड़ा फल, उन्होंने कहा अपनी कन्या किसको दूं? फिर वही प्रॉब्लम, भक्त चाहिए, ऋषि चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? तब 9 मुख्य ऋषियों को लेकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने 9 ऋषियों से इनकी 9 कन्याओं का विवाह किया। कौन कौन से ऋषि आए बताते हैं। अतः त्वं ऋषि मुखेभ्यो यथा शीलम यथा रुचि आत्मजा परिदेह अध्या विस्त्राणि यशः भुवि। सारे ब्रह्मांड में इनसे उत्तम कोई पुरुष नहीं है। ये 9 ऋषि लेकर के ब्रह्मा जी आए। मारीचः, अत्रि, अंगिरः, पुलस्सः, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठः, अथर्वः। ऐसे 9 ऋषियों को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे और बोले, कर्दम चिंता मत करो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, 9 ऋषि लाया हूं। कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री कला, क्या नाम था पहली पुत्री का? कला। कर्दम मुनि ने अपनी पहली पुत्री कला का विवाह मारीच ऋषि के साथ किया। दूसरी कन्या अनुसुईया, सुना है ना आपने, अनुसुईया माता, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ किया। श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति नामक कन्याओं का अंगिरा, पुलस्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ के साथ विवाह किया। यानी श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ, हविर्भू का विवाह पुलस्स ऋषि के साथ, गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ किया। 9 कन्याओं का विवाह हो गया, जिम्मेदारी मुक्त हो गई। कपिल देव भगवान प्रकट हुए और धीरे धीरे बड़े होने लगे। ज्ञान में पारंगत भगवान तो थे ही, लेकिन लीला कर रहे थे। भगवान ने कहा, जब कर्दम मुनि चिंतित थे कि कब मैं अपने घर का त्याग करके सदा अपना दिमाग, अपना मन, अपनी मति भगवान के चरणों में लगाऊंगा, तब उनके पुत्र भगवान कपिल ने स्वयं उनसे कहा, पिताजी, श्री भगवान उवाच, मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्यः लौकिके अथा जानी मया तुभ्यम यथा वोचम मृतिम मुने। 50 साल की आयु के बाद तुम्हें घर से बाहर निकल जाना चाहिए पिताजी। आज के परिवेश में 50 के बाद
ग्रस्त जीवन समाप्त कर देना चाहिए, वानप्रस्थी होना चाहिए कि अब हम परिवार में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी शादी, किसका बर्थडे, अपने को मतलब नहीं, अपना भजन करने में मन लगा है बस, और कोई काम नहीं। उसे कहते हैं वानप्रस्थ। हमारी हिंदी की गिनती भी कहती है 50 के बाद 51, अब तो जा, अब तो जावन, 51, 52, अब तो जावन। फिर भी वानप्रस्थी लोग वन को नहीं जाते हैं, अपने मन को संसार में लगा के रखते हैं। और क्या होता है, अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत काल में जैसा स्मरण करोगे अगला शरीर वैसा मिलने वाला है। बच्चों के साथ शरीर छोड़ोगे तो क्या होगा, उसी घर में वापस पुनः पुनः आना पड़ेगा। लोग बड़े खुश होते हैं, देखो देखो हमारे घर जो बच्चा है ना, इसकी शक्ल दादाजी से नहीं मिलती है, बिल्कुल दादाजी जैसी हरकतें नहीं है। बड़े खुश हो रहे थे, दादाजी बेचारे भजन करके गए थे, तुमने फिर बुला लिया उनको नीचे, उनको मुक्त होने नहीं दे रहे हो। इधर उनकी मुक्ति के पाठ चल रहे हैं, उधर तुम बच्चे के रूप में दादाजी दादाजी कर रहे हो। घर गृहस्थी का त्याग कर देना समझदारी होती है। इसलिए पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा घर का त्याग करके वन में जाते थे, लेकिन आज वन नहीं बचे हैं। वन का अर्थ है वृंदावन जाना। वृंदावन जाओ और वृंदावन में रहकर सदा ठाकुर जी का स्मरण करो। अगर वृंदावन भी नहीं जा सकते हो तो कम से कम गृहस्थी में रह रहे हो तो कम से कम अपना मन को वृंदावन बनाओ। एक कक्ष बनाओ अपने घर में जिसमें वृंदावन का वातावरण हो। भागवत रखी हो, गीता रखी हो, पुराण रखे हो, सुबह उठे मंगल आरती, भागवत पढ़ा, माला जपी, प्रसाद बनाया खाया, फिर भागवत, फिर ग्रंथ रचना, ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ सुनना, बस। बोले पिताजी आज जन्मदिन है लड़की का, पोती का, आएंगे नहीं? बोले हमको मतलब नहीं, हम भजन कर रहे हैं। बनाओ तुम जन्मदिन, केक काटो। ऐसा होना ही व्यक्ति की मुक्ति करा सकता है। अन्यथा जब तक आप काटते रहोगे केक, मजे करते रहोगे, एंड में जब शरीर छूटेगा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा बेटा, और ये प्राण निकल गए। यम यम वापी स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम ताम ताम एवह। कौन तु हे कुंती पुत्र, जैसे जैसे भाव में शरीर छूटता है वैसा वैसा शरीर प्राप्त होता है। कुत्ते रखे हैं घरों में, अंत में कुत्ते का स्मरण हो गया तो हाय मेरा टॉमी, अगला शरीर बिल्ली पाली, कुत्ता पाला। तो सोचिए हमें क्या स्मरण करना चाहिए, न जाने कौन से समय ये प्राण निकल जाए शरीर से। आर यू रेडी फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन? क्या तैयार है उसके लिए? जो तैयार नहीं है उसने जीवन में भक्ति करी नहीं। असली भक्ति का फल यही है। अगर आप सच में भगवान के भक्त हैं, अपने को तैयार करिए कि कब मेरी मृत्यु आए, कब भगवान से मिलना होगा, अपनी तैयारी करो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। यमुना जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, वृंदावन का वंशिवट हो जब प्राण तन से निकले। जब शरीर से प्राण निकल रहे हो, भगवान सामने खड़े हो। कब खड़े होंगे? जब जीवन में याद किया होगा। जीवन चला गया लक में, पॉइंट्स में, तो कहां भगवान याद आएंगे एंड में? फिर नहीं आते। हम इसके विरोधी नहीं है कि आप सामान मत लो, संसार में मत रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। करदम मुनि ने भी निभाई, लेकिन करदम मुनि पहले दिन से, शादी के दिन से इस चिंता में है, कौन सा दिन आएगा जब मैं भगवान के चिंतन में जैसे पहले था वैसा हो जाऊंगा। यह चिंतन होना चाहिए। अब उनके पुत्र ने कहा उनसे, पिताजी आपको चिंता की जरूरत नहीं है। पंचाशोधर व वन व्रजेत, 50 साल की आयु में वन व्रजेत, वन को जाना चाहिए। मैं अपनी माता को ज्ञान दे दूंगा, जो ज्ञान आप देना चाहते थे मैं दे दूंगा। आत्म साक्षात्कार ज्ञान मैं अपनी माता को प्रदान करूंगा। और वो कहते हैं, मात्रे आध्यात्मिकम विद्याम शमनिम सर्वकर्मणाम
वितरशे यथा चासो भयम च अतितर्षति। जो परम ज्ञान आप मेरी मां को देना चाहते थे, पिताजी आपको टाइम नहीं मिला गृहस्थी में, चिंता मत करिए, मैं अपनी मां को ज्ञान दूंगा। ऐसा बच्चा होना चाहिए। लोग अपने बच्चों को गीता भागवत नहीं पढ़ा सकते। अगर किसी बच्चे को पढ़ा भी दो तो लोग बोलते हैं ये कोई उम्र है, ये कोई उम्र है। तो कब करेंगे? जब हाथ में डंडा, कमर झुक जाएगी, सर के बाल पक जाएंगे, तब करोगे भजन। भागवत कहती है 5 साल की आयु से भजन करना शुरू कर देना चाहिए। कौमार आचरित प्रज्ञ हो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा लास्टिंग इफेक्ट रहेगा, संस्कार रहेंगे। जितनी देर से शुरू करोगे, कितना काम करेगा नहीं करेगा, यू नेवर नो, आप नहीं जानते। इसलिए बच्चों को भजन कराओ, भागवत सुनाओ, बिठाओ, उनको बोलो बैठो, कथा सुनो, पॉइंट्स बनाओ, और मैं पूछूंगा बाद में कितना पॉइंट याद किया। हम लोग सोचते हैं ये झगड़ा करेंगे, शोर मचाएंगे, चलो भागो यहाँ से, खेलो। उन्हें पकड़ पकड़ के बिठाना चाहिए आगे, सबसे आगे। बोले प्रभु जी नाराज होंगे, यहीं बैठो सब लोग, हिलना नहीं है। समझ में कुछ नहीं आएगा, छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, जितना आएगा वो रह जाएगा, वही आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। देवहूति माता को ज्ञान देने के लिए स्वयं कपिल भगवान ने कहा मैं अपनी माता को ज्ञान दूंगा। पिताजी आप निवृत्त होकर के बिना चिंता के कहाँ चले जाइए? वन को चले जाइए। पहले ऐसे पुत्र हुए जिनकी माँ ने अपने पुत्र से गर्भ का ज्ञान सीखा। कभी माता पुत्र बात करते हैं, गर्भ के ज्ञान की बात पति पत्नी करते हैं, मित्र करते हैं, लेकिन माता और पुत्र नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर पुत्र ने अपनी माँ को, देवहूति को गर्भ का ज्ञान दिया। समझ रहे हैं आप? कितनी हाईली एजुकेटेड सोसाइटी थी हमारी, ये फॉलन अभी हुई है, गिर गई अब। पहले ज़माने में लोग बोलते हैं ना ओपन होना चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए हर चीज़ में। पहले से एजुकेशन चल रहा है, बहुत ही हमारे संप्रदाय, हमारे ज्ञान बड़े परिपक्व अवस्था में थे। वो तो संसार में हम लोग भूल गए, लड़ाई झगड़ों में फंस गए। और इस प्रकार कर्दम मुनि के चले जाने पर देवहूति माता ने अपने पुत्र कपिल से कई सारे प्रश्न पूछे, और इस तृतीय स्कंद में कपिल देव भगवान ने अपनी माता को भक्ति योग की महिमा का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें भक्ति योग सिखाया। देवहूति माता ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अपने पुत्र को कह रही है, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ में उबी हुई हूं, मैं अज्ञानी और अंधकार के डूब में डूबी हुई हूं, क्या तुम मुझे इस गर्त संसार से निकालने की कोई विधि बता सकते हो? पुत्र से पूछ रहे हैं। इस संसार के मूल परमेश्वर कौन है? मैं किसके शरण में जाऊं? मुझे उन भगवान की चरण कमल प्राप्त करने हैं। माया क्या है? कैसे माया से जीतूं? ये सारे प्रश्न उन्होंने कहे, और भगवान ने एक एक करके क्रम में सांख्य योग के रूप में अपनी माता को भक्ति योग का ज्ञान प्रदान किया। हमारे शास्त्रों में 2 कपिल हुए, एक कपिल मुनि और एक कपिल भगवान। कपिल मुनि जो थे वो निराकारवादी थे, और कपिल भगवान स्वयं भगवान है। कपिल मुनि ने जो सांख्य योग दिया वो निराकारवादियों का, मायावादियों का है, लेकिन कपिल भगवान ने जो सांख्य योग दिया वह भक्ति योग का सांख्य योग है। और इस प्रकार तमाम उत्तर अपनी माता को दिए, और उन्होंने बताया कि भगवान का जो भक्त होता है उस पर सबसे बड़ी कृपा होती है। आत्म साक्षात्कार अगर करना चाहते हो, अपने को जानना चाहते हो कि तुम कौन हो माता, तो उसे अपने आप को आत्मा जानना चाहिए, शरीर नहीं। जब हम मर जाते हैं तो कहते हैं वो गुजर गए। क्या कर गए? गुजर गए। गए कहाँ? बॉडी तो सामने पड़ी, तो कौन गए? बोले वो चल बसे, यानी यहां से वो आत्मा चली और कहीं जाकर नया शरीर में बस गई। यानी कि वो नहीं थे जो तुम सोच रहे थे, वो तो वो थे जो तुम नहीं सोच रहे थे। वह वो थे जिसे तुम नहीं देख रहे थे और तुम सोच रहे थे ये वो हैं जिन्हें तुम देख रहे हो। आप बॉडी को सब कुछ बोलते हो। हमारे इस्कॉन के आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, किसी ने अगर काले कपड़े पहने हैं तो आप क्या उनको ये बोलोगे काले कपड़े वाली मौसी?
लाल कपड़े पहने तो लाल कपड़े वाली चाची, आप उनके नाम से उन्हें पहचानोगे, चाहे वो लाल पहने या काला पहने, चाची बुआ वही रहने वाली है कि नहीं। वैसे ही आत्मा कोई भी शरीर धारण करे, स्त्री का, पुरुष का, पशु का, पेड़ का, आत्मा आत्मा रहने वाली है। और लोग शरीर पर तो काम करते हैं लेकिन आत्मा पे काम नहीं करते। अब चाची जी को रसगुल्ला खिलाने के लिए आए और चाची के ऊपर रसगुल्ला साड़ी पे गिरा दिया, बोले लो चाची आपकी साड़ी ने रसगुल्ला खा लिया। चाची कहेंगे साड़ी ने खाया, मैंने थोड़ी खाया, मैं तो भूखी रह गई। ऐसे ही जो लोग शरीर को तो खिलाते हैं लेकिन आत्मा को भूखा रखते हैं, इन्हें आत्महत्या कहते हैं, यानी आत्मा का हनन करना वाला। जो अपनी आत्मा का हनन करता है, आत्मा का भोजन नहीं देता है। आत्मा का भोजन क्या है? कपिल देव भगवान कहते हैं आत्मा का भोजन है, हे माता देवती, भगवान का हरि भजन। जितना भजन करोगे उतना आत्मा स्ट्रांग, पुष्ट बनेगी। जैसे बच्चे को आप औषधि, बॉर्नविटा, माल्टोवा, ग्लूकोज पिलाकर शक्तिशाली बनाते हो, ऐसे ही आत्मा को हरि भजन सुना के, हरि कीर्तन, हरि कथा से आत्मा शक्तिशाली बनती है, वरना पतली दुबली रह जाएगी। शरीर के लिए इतना कुछ, क्या आत्मा के लिए कुछ भी नहीं? शरीर के लिए इतना सब कुछ, आत्मा के लिए क्या? सुबह उठकर पूछना चाहिए, शरीर को इतना किया, आत्मा के लिए क्या? गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, गाड़ी को साफ सुथरा किया, ड्राइवर को भूखा रखा, गाड़ी चलेगी? आत्मा ड्राइवर है इस शरीर का। जब आत्मा निकल जाती है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, बोलता है ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। बोले अरे नो मोर कर दिया आपने, क्या चीज नो मोर? व्हाट इज नो मोर? ही इज नो मोर। बोले ही इज हियर, वेयर इज नो मोर? बोल रहे हो ये नहीं रहे, ये तो यही है। कौन नहीं रहे? बताओ, उत्तर दो, कौन नहीं रहे? ये तो है यहां पर। आप कह रहे ही इज नो मोर, हु? कौन नहीं है यहां? उसका ज्ञान ही नहीं है। लोग बोलते हैं जी केमिकल नहीं रहा। बोले जो केमिकल नहीं रहा, उस केमिकल को बाजार से खरीदो, केमिस्ट की दुकान से डाल दो, उनको वापस जीवित कर दो। इसका मतलब ऐसी कोई चीज चली गई जिसको दोबारा लाया नहीं जा सकता। साइंस ने इस ज्ञान को बताया, वो चीज क्या है? आत्मा। साइंस भी मानती है और शास्त्र तो कह ही रहे हैं, देहिनो आस्मिनिम यथा देहे कौमरम यौवनम जरहा ततहा देयांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामुयति। इस देह में एक देही रहती है, इस शरीर में एक आत्मा रहती है जो कोमर, युवा और जरा, बुढ़ापा, शरीर बदलती रहती है आत्मा। लेकिन देह अंतर प्राप्ति, शरीर के बूढ़े हो जाने पर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यह बात जो जानते हैं वो संसार से मोहित नहीं होते हैं, और जो आत्मा का ज्ञान नहीं जानते मां, वो मोहित हैं, संसार की माया जाल में फंसे हुए। इसलिए आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। ज्ञान वैराग्येन युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मनः परिपश्यन्ति उदासीनं प्रकृतिं चाहत ओजसम। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं करता है तो वो सर्वशक्तिशाली अपने अंदर की ऊर्जा को समझने में अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। वेस्ट, ह्यूमन लाइफ इज वेस्ट। पशु में और मनुष्य में क्या फर्क है? पशु भी खाता है, मनुष्य भी खाता है। पशु गाड़ी के नीचे बैठ के खाता है और मनुष्य गाड़ी के अंदर बैठ के खाता है। पशु भी सोता है गाड़ी के नीचे और मनुष्य सोता है कमरे के अंदर। पशु भी बच्चे पैदा करता है और मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है। पशु भी अपनी रक्षा करने के लिए भौंकता है, काटता है, और मनुष्य भी अपनी रक्षा करने के लिए हाथ पांव चलाता है, अपनी अप्रोच लगाता है, अपनी शक्ति लगाता है। तो क्या फर्क है मनुष्य में और पशु में? बोले एक ही फर्क है, धर्म। धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्महीन मनुष्य पशु के जैसा है, दो पैरों पे चलने वाला पशु। धर्मेण हीना पशु भी समाना। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भक्त के साथ अपने दिल को लगा देना चाहिए। संसार की आसक्ति निकालकर किसी भक्त में अपनी आसक्ति लगा दो, आपका मोक्ष निश्चित है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदो सएव साधुषो कृत्यो
मोक्षद्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम, यह संसार का पाश छूटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने ये आसक्ति जो संसार की है यह लगा दी किसमें? साधु पुरुषों में। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदो सा एव साधुषो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। साधु पुरुष से अगर आपका दिल लग गया तो फिर समझो आपका मोक्ष का द्वार खुल गया। हरि बोल। आपको बात समझ में आ रही है? तो अपने जीवन में किसी को अपना गुरु बना करके जो हरि भजन करते हो, ऐसे गुरु की शरण में जाकर भागवत का ज्ञान सीखकर अपने जीवन को मुक्ति के लिए तैयार करना चाहिए। संसार की जिम्मेदारियां भी निभाओ और मुक्ति का रास्ते पर भी चलो, भजन करते रहो। यह कर्दम मुनि ने बताया, देवहूति माता को कपिल भगवान ने बताया, और उन्होंने कहा कैसे पता करेंगे कि कौन से साधु की शरण में जाए? उन्होंने कहा साधु के लक्षण होते हैं। कई सारे गुरुजी हैं जो कि गड़बड़ है। नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु भी नकली और लालची चेला है। गुरु जी प्याज खा सकते हैं? हाँ जी खा लो, हमारे में तो चलता है। गुरु जी मुर्गा, हमारे में वो भी चलता है। अरे मुर्गा तो वैसे चलता ही है, लेकिन मुंह में नहीं चलना चाहिए। मुर्गा तो चलता है लेकिन मुंह में नहीं चलना चाहिए। तो जहां चल रहा है सब कुछ भी करो, आंख बंद करके मेडिटेशन कर लो 10 मिनट आंख बंद करके, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, फंस जाओगे। खाली सांसों की क्रिया, प्राणायाम और आसन तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती है। तो गुरु कौन? बोले इतने नकली हैं, हमारा विश्वास ही उठ गया है। टीवी में रोज सुनते वह जेल में गए, वो जेल में गए, वो ये हो गया, क्या करें? बोले 500 रुपए का नकली नोट भी बाजार में है और असली भी है। नकली और असली की जान पहचान करने के लिए आरबीआई बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियम निकाले। बोले इनके आधार पर देखो, नोट के अंदर यह चित्र है, गवर्नर के साइन है, यह टिक है, यह ब्लू स्ट्रिप है, पता चल जाएगा असली कौन सा नकली कौन सा। तो भागवत के अंदर कपिल भगवान ने नियम बताया कि कौन असली है, कैसे पता करें। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधुवा साधुभूषणम्। उन्होंने कहा तितिक्षवः, जो व्यक्ति सहनशील हो वह गुरु बनाने योग्य है। जो व्यक्ति सहनशील हो, सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति है। गंगा जी में नहा करके निकले साधु, उनके एक विपरीत पार्टी वाले ने उनके ऊपर थूक दिया तो उनका शरीर गंदा हो गया। फिर वो नहाने के लिए गए, फिर नहाकर निकले तो इस व्यक्ति ने मजाक उड़ाने के लिए फिर थूक दिया, थू। वो फिर नहाने गए, फिर वस्त्र धोए, गीले वस्त्रों में फिर निकले, उसने फिर थू कई बार किया। जब 100 बार थूक दिया तो ये व्यक्ति रोने लगा। कहे कौन से साधु हो जो हमारे इतनी बार थूकने पर भी तुमको क्रोध नहीं आया, कौन हो? कहा हम तो आपको धन्यवाद देंगे, मैं आलसी प्रमादी व्यक्ति हूं, मेरा मन गंगा स्नान में लगता नहीं था। मैं सोचता था काश वो एक दिन आए जिस दिन मैं 108 बार गंगा नदी में स्नान करूं, लेकिन मेरा आलस मुझे स्नान करने नहीं देता था। आज आपने मुझे 100 बार स्नान कराया है, केवल 8 बार और थूक दो, मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। यह है तितिक्षवा, सहनशीलता। कारुणिकः, दयालु। ऐसे ऐसे साधु हमारे समाज संप्रदायों में हुए। गधा पड़ा था, रास्ते में प्यासा, साधु आ रहे थे गंगा जल लेकर के और आकर के शिवजी पर शिवरात्रि के दिन चढ़ाना था शिवलिंग के ऊपर। रास्ते में गधा पुकार रहा था, प्यास लगी है, मर रहा था। बाकी भक्त साथियों ने कहा अब इस जल का क्या करेंगे? बोले इस गधे को पिलाएंगे। कह रहे गधे हो क्या जो गधे को पिलाओगे? कहने हम गधे को नहीं पिला सकते। चलो चलो तुम तो पागल हो गए हो, इतना पवित्र गंगा जल इस गधे पर, पशु पर। उन्होंने उस गधे के मुख में जल डालकर उसको जीवित किया, बाकी सारे भक्तों ने छोड़कर चले गए। यह साधु जैसे ही गंगा जल पिलाया उस गधे को, दयालु, गधे में से विष्णु भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुजधारी। और भगवान ने कहा मैं यह देख रहा था इन साधुओं में से असली कौन है और नकली कौन है। किंवा दयालु, कौन दयालु साधु है? यह दयालुता है। सुहृदम, सबका मित्र होना चाहिए।
ये नहीं होना चाहिए हम तो गुरुजी हैं, गुरुजी आपसे बात करनी थी, पैसा लगेगा, 5,000 रुपये का टिकट लिया आपने, फिर आओ। वैसे गुरुजी हैं वृंदावन में, उनसे मिलने के लिए पैसा देना पड़ता है। 10,000 रुपये वाला इतने पास से, 5,000 वाला वहाँ से, 25,000 वाला यहाँ से, राखी बांधनी है तो 1 लाख। ये मित्र हैं, YouTube में उनके मिलियन फॉलोवर है। लोग कह रहे बड़े अच्छे महाराज हैं, बड़े अच्छे बड़े अच्छे। अरे भैया आप उनके जीवन जानते हो? हाँ, जीवन जानोगे तो पता चलेगा सुहृदम कि वो मित्र नहीं है। ज्ञानी हो सकता है, तपस्वी हो सकता है, प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन भक्त नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता। साधु के लक्षण भागवत में बताए, सुहृदम। और किसके प्रति? सर्वदेहिना, हर देहधारी का मित्र होता है, हर देहधारी का मित्र। अजात शत्रुवः, उसका कोई शत्रु नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता। कल आपने सुना था गोकर्ण को आकर के जब उनके पिताजी आमदेव ने अपने भाई की बुराई करी तो गोकर्ण ने कहा मैं निंदा नहीं सुन सकता। अजात शत्रुवः, उसका कोई शत्रु नहीं होता, सब कहते बड़ा अच्छा आदमी है। इसी रामेश्वरम तीर्थ में पास में तिरचनापल्ली है, आप लोग जाएंगे वहां पर रंगनाथ स्वामी के दर्शन करने, तिरची। वहां पर श्री संप्रदाय का बड़ा गढ़ है, उनके आचार्य थे श्री रामानुजाचार्य, जो कि लक्ष्मण जी के अवतार है। रामानुजाचार्य जी गए भगवान श्री रंगनाथ स्वामी का दर्शन करने, तो उनका एक निंदक था जो पीछे बैठा था। यह बोलते हैं भगवान को, मैं बड़ा पतित हूं। कहता है सत्यम सत्यम। इनके शिष्य बोले गुरुजी का बदनामी करता है, मारे। गुरुजी बोले रुको रुको रुको, मैं बड़ा गिरा हुआ हूं प्रभु। पीछे से कहता है सत्यम सत्यम। फिर भक्त बोले मारे, बोले नहीं रुको रुको। फिर उन्होंने कहा मैं कपटी हूं, फिर कहता है सत्यम सत्यम। रामानुजाचार्य जी जो बोले पीछे से सत्यम सत्यम कहे। तो जब माला पहनाने के लिए पुजारी आए तो रामानुजाचार्य जो पूरी संस्था के हेड है, उनके गले में जब माला पहनाने लगे तो उन्होंने कहा रुको, यह माला इसको पहनाओ। बोले इसको, ये तो निंदक है, ये आपको आपकी बुराई करता है। कहा हाँ, मैं रोज भगवान को कहता था कि भगवान मैं कपटी हूं, पतित हूं, मैं गिरा हुआ हूं, लेकिन भगवान मानते नहीं थे। आज इस आदमी ने बोलकर सत्यम सत्यम मेरी बात को सपोर्ट किया, स्टैंप लगाई है, और भगवान का नाम है पतित पावन। अब भगवान मुझे पतित मानेंगे तो जल्दी मेरा उद्धार कर देंगे। ऐसा भाव रखते। अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं होता। निंदक निहरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन शीतल करे। बिन साबुन के आपको कैसे कर देगा? शुद्ध कर देगा। निंदकों के साथ रहना चाहिए, उनको उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। निंदक बड़े फायदेमंद होते हैं। कहते हैं निंदक जो होता है वो आपकी बुराई कर करके आपके मल को, आपके ऊपर के शरीर की गंदगी को अपनी जीभ से साफ करता है, क्लीनिंग करता है। कितना बड़ा काम करता है। उसमें ये दोष, उसमें ये दोष, उसमें ये दोष, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, और बेचारा सारे गुण ले लेता है और आपको शुद्ध कर देता है। जो जिसकी निंदा करता है वो उसके गुणों को अर्जित करता है। जैसे किसी ने कहा ये बड़ा लालची है, तो आपका वो अवगुण चला जाएगा और उसके अंदर वो अवगुण आ जाएगा। तो कितनी बड़ी आपकी मदद कर रहा है वो। अगर वो आपकी निंदा ना करे तो आपके जीवन में भारी बीमारी आने वाली थी, उस बीमारी को उसने बचा लिया, उस प्रारब्ध को बचा लिया। आपकी बुराई करके सारे प्रारब्ध काट दिए और आपको मुक्त कर दिया बीमारी से। तो कितनी अच्छी बात है। अगर कोई हमारी बीमारी से मुक्त कर रहा है, कहेंगे और निंदा करो और निंदा करो। तो इसलिए निंदक मित्र होता है। साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक मित्र हमारा। निंदक मित्र होता है, वो आपकी कमियां गिनाता रहेगा, आप उसे मित्र मानते रहो। अजात शत्रुः और शांत। कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए साधुओं को, शांत रहना चाहिए। और शांत रहते क्यों नहीं है? क्योंकि भोजन गड़बड़ है। अन्न शुद्धि चित्त शुद्धि। अगर अन्न शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध होगा, निश्चित रूप से होगा। यह साधु के भूषण है। इन अलंकारों से अलंकृत कोई साधु है वो गुरु बनाने योग्य है। यह देखना चाहिए। ये नहीं किसी से भी गुरुजी बना लिया, बोले हमारे पड़ोस वाले बना रहे थे हमने भी बना लिया, गुरुजी मंत्र दे रहे थे हमने भी ले लिया, ऐसे नहीं होता।
गुरु के लक्षण देखकर उनकी शरण में जाया जाता है, उनसे प्रेम किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनसे प्रश्न किए जाते हैं, तब उनको अपने जीवन में गुरु स्वीकार किया जाता है। यह बात बताई और उन्होंने कहा यह जीवात्मा अपनी माँ के गर्भ में मटर के दाने से लेकर के एक भ्रूण बनती है, शिशु बनती है और नारद मुनि को वचन देती है, हम बाहर जाके वचन करते हैं कि भजन करेंगे, लेकिन यह जीवात्मा इतनी पतित है, बाहर जाके माया उसे घेर लेती है और वो भजन करना भूल जाती है। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य है इस संसार में जब तक जिए, कपिल देव भगवान ने अपनी माता देवहूति को कहा उसे साधु वृत्ति से जीना चाहिए और भगवान का निरंतर भजन करते रहना चाहिए। तो हम भजन करेंगे यहाँ पर भगवान का। क्या भजन करने को उन्होंने कहा? तो भजन करने के लिए कहते हैं, जब तक रहे जिंदगानी, बोलिए, जब तक रहे जिंदगानी हरे नाम जपते चलो, जब तक रहे जिंदगानी हरे नाम जपते चलो। हाँ, जब तक रहे जिंदगानी हरे नाम जपते चलो। जब तक जीवन है क्या करना है? भगवान का नाम जपना है। बोलिए, जब तक रहे जिंदगानी हरे नाम जपते चलो। यही है प्रभुपाद वाणी, यही है प्रभुपाद वाणी, हरि नाम जपते चलो। यही है प्रभुपाद वाणी, हरि नाम जपते चलो। हाँ, जब तक रहे जिंदगानी हरि नाम जपते चलो। बोलो, नाम जपने में क्या फायदा है? नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाम जपन सम लाभ नहीं है। नाम जपने के बराबर संसार में और कोई लाभ नहीं है। इससे बड़ा, सबसे बड़ा फायदा क्या है? नाम जपन सम लाभ नहीं है। नाम त्यागे बड़ी हानि, हो नाम त्यागे बड़ी हानि, हरे नाम जपते चलो। जब तक रहे जिंदगानी हरे नाम, बोलो, भगवान का नाम है, इसमें कितने अक्षर हैं? 32 अक्षर। ऐसा नहीं कोई भी नाम ले लिया, 32 अक्षर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कितने अक्षर हुए? 32। इसे कहते हैं द्वातिस अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम प्रजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्णा स्थलम लभेत। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इस 32 अक्षर के जाप को जपता है वो अपने अंत काल में राधा कृष्ण के स्थल को प्राप्त करता है। 32 अक्षर का नाम मनोहर, 32 अक्षर का नाम मनोहर। चाहे जपे शिव भवानी, चाहे जपे शिव भवानी, हरे नाम जपते चलो। जब तक रहे जिंदगानी
नाम का जप करते हैं। महामंत्र जाय जपे महेशु, महेश भी मंत्र का जाप करते हैं। और कहते हैं अपनी पत्नी पार्वती को, राम एति रमेति राम नाम मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णने। एक राम नाम के अंदर 1000 विष्णु के नाम आ जाते हैं। केवल बोलो राम तो 1000 विष्णु सहस्त्र नाम हो गए। और ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है अगर तुम कहते हो कृष्ण तो एक कृष्ण नाम में 3 राम नाम आ जाते हैं। तो केवल एक कृष्ण नाम बोलने से 3000 विष्णु सहस्त्र नाम करने का फल मिलता है। यह है 32 अक्षर का फायदा। 32 अक्षर का नाम मनोहर, चाहे जपे शिव भवानी, हरि नाम जपते चलो जब तक रहे जिंदगानी, हरि नाम जपते चलो। नाम जपत ही दैहिक दैविक, आज बताया था आपको कुछ देह से उत्पन्न होने वाले दुख हैं और कुछ देवी देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले दुख हैं। नाम जपने से यह देह दैविक दुख भी समाप्त होते हैं। नाम जपत ही दैहिक दैविक, ओ नाम जपत ही दैहिक दैविक, कट जाए परेशानी, हरि नाम जपते चलो तब तक रहे जिंदगानी, हरि नाम जपते चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। कृष्णा हरे हरे